सभी को नमस्ते। हम लोगों का एक नया चैप्टर चल रहा है जीएसटी, और जीएसटी में पिछले दिन इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। याद है? ओए, पिछले दिन पढ़ाया था इंट्रोडक्शन। बहुत लोग बोर हो गए थे, आई थिंक हम भी बोर ही हो गए थे। जीएसटी एक बहुत बड़ा कानून है, ठीक है ना। और पिछले दिन ये इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था कि जीएसटी बहुत बड़ा कानून है। उसको पढ़ने में सीए के फाइनल में पढ़ाया जाएगा, सीए के इंटर में पढ़ाया जाएगा। आप वहां पे पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस, दोनों टैक्स। टैक्स एक ऐसा, सुन लो मेरी बात, टैक्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि आप अगर इसको पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से और इस पे आपकी पकड़ बन जाती है अच्छे तरीके से, तो समझ लो कि ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी कोने में रहेंगे तो कमा भी पाएंगे, खा भी पाएंगे, पढ़ा भी पाएंगे। और इसके टीचर सबसे कम हैं, अच्छे टीचर सबसे कम हैं। इसलिए अपना जोर लगा के, अगर भविष्य में ये भी एक कॉन्सेप्ट हो कि भाई हमारे पास में एक कुछ तो होना चाहिए, कहीं भी हम कमा खा सकें, तो उसके लिए टैक्स पे एकदम पूरा जोर देके पढ़ना जब भी टैक्स आए। यहाँ तो कुछ नहीं है फिलहाल, यहाँ तो बच्चा सा चीज है यहाँ पे भी, लेकिन आप जब भी टैक्स पढ़ने के मौसम आए, मिले तुम्हारे पास कि अब टैक्स पढ़ने के सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट आए, तो उसमें पूरा जान लगाना, अच्छी तरीके से एकदम बारीकी से पढ़ना। और इतनी बारीकी से पढ़ना क्योंकि कहीं भी आप यूज कर सकें। और इंडिया का टैक्स सिस्टम बहुत टफ है, मतलब प्रैक्टिकली बहुत टफ है। और सीख लेंगे तो भाई टैक्स वैक्स का काम सीख लेना, मतलब और क्या है अकाउंट्स में, और कुछ तो है नहीं। टैक्स ही तो कैलकुलेट करना है सबका। धंधा पानी जूनियर अकाउंटेंट लिख देंगे, हम टैक्स कैलकुलेट कर देंगे, बस हो गया खत्म काम। चलिए, पिछले दिन हमने मीनिंग ऑफ जीएसटी पढ़ाया था। टैक्सेस, कौन कौन से टैक्सेस हैं जो मर्ज हो गए। तुमको मिला शीट ये कि नहीं? एक शीट प्रिंट ले लो, बोल दो प्रिंट दे देगी। तो कौन कौन से टैक्सेस हैं जो सेंट्रल लेवल के जो टैक्स थे जो मर्ज हो गए, इसमें ये पढ़ाया था कि एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, सेंट्रल सेल्स टैक्स था। ये सब चीज सीजीएसटी में इंक्लूड हो गया। अच्छा, ये आपको पता है ना कि हम लोगों का जो सिस्टम है जीएसटी का, वो दुनिया में बहुत रेयर है। 150 देश से भी ज्यादा लोग जीएसटी चलाते हैं, लेकिन हमारा जीएसटी जो है वो डुअल कॉन्सेप्ट में है। ऐसा मतलब क्या होता है इसका कि एक बार टैक्स वसूला जाता है तो आधा सेंट्रल को जाता है और आधा स्टेट को जाता है। सुना था पूरा? हाँ, तब बढ़िया काम किया। हाँ हाँ, 10 में जीएसटी तो इतना नहीं था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो पढ़ाया होगा। स्टेट लेवल के कौन कौन से टैक्स थे जो हमारे पास अपना राज्य का सरकार लगाता था? वो ये था परचेज टैक्स, ऑक्ट्राई और एंट्री टैक्स बोलते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स था, वैट था, लग्जरी टैक्स था। एंटरटेनमेंट के आगे टैक्स गायब हो गया है, उसको आप लिख लीजिए, टैक्स है। एंटरटेनमेंट टैक्स था, वैट था, लग्जरी टैक्स था, टैक्सेस ऑन लॉटरी, ये सब तो पढ़ के आए थे पिछले दिन। हमने बताया था कि जीएसटी के रेट अभी 5 स्लैब चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक बात आपको बता दें कि जीएसटी का जो एक्ट बना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है, लेकिन आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप हमेशा ये चीज, आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा जो जान के रखेंगे वो बाकी लोगों से आपको अलग करेगा। कभी कभी किसी से, अभी जो लोग टैक्स का प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग टैक्स पढ़े हैं वो तो बता देंगे, नॉर्मल लोग जो लोग टैक्स खाली फाइल कर रहे हैं उनको पता है काम कैसे किया जाता है। तो टैक्स में क्या होता है, पूछता है कि मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड रेट कितना है जीएसटी एक्ट में। तो यहाँ पे आपको देख के लगेगा कि 28% सबसे मैक्सिमम है, लेकिन आपको बता दें कि जीएसटी एक्ट में मैक्सिमम 40% है। किस चीज अभी लागू नहीं है वो, किसी चीज पे अभी लगाया गया है 40%। तो अभी तो बहुत सारी चीज पे 3% भी है, जैसे सोना पे 3% है। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीजें, लेकिन ये बहुत चालू रेट है जो लिखा गया 5। तो क्या कह रहा है कि एसेंशियल पे 0%, जो बहुत जरूरी चीज है उस पे 0%, आपका कॉमन यूज आइटम पे 5%, स्टैंडर्ड रेट 12%, मैक्सिमम गुड्स और ऑल सर्विसेज का स्टैंडर्ड रेट 18%, लग्जरी आइटम और रिद्धि को जो पसंद है नशा वाले आइटम, टोबैको, दारू, शराब, ये सब चीज पे 28%। मानते हैं कि ये लग्जरी है, सब नहीं कर सकता, लेकिन पीता कौन है? गली मोहल्ले का जो पियक्कड़ है वो भी पी रहा है, वो कौन सा लग्जरी? लेकिन ये मान के चलता, सरकार मानती है कि अगर आप शराब पी रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या है, अपने परिवार से सक्षम है, तभी तो पी रहे हैं, है ना। लेकिन अब है नशेड़ी है। जीएसटी ये भी बताया था कि जीएसटी हमारे लिए कॉस्ट नहीं है, वो एक तरह का एसेट है। हम उस पे क्या कर सकते हैं, वो हमको रिटर्न मिल जाता है। ये बताए थे ना कि हमारे जितना हम टैक्स देते हैं वो हम अपने कस्टमर से वसूल लेते हैं।
जो एक्स्ट्रा वसूलते हैं वो भेज देते हैं। अच्छा, ये बात हो गई थी। इंपॉर्टेंट नोट्स में भी सारी बात बता दी थी कि जीएसटी हम लोग जो देते हैं वो कलेक्ट हो जाता है, और ये सब बता दिया था कि कब कब जीएसटी हमारा रिटर्न हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ये बताया दिए थे। ये एकदम जीएसटी नॉट लेविड, किसके किसके ऊपर नहीं लगता है ये भी बताया था कि किसके किसके ऊपर नहीं लगता है। ये फॉलोइंग है, जैसे बिजनेस में आप कैपिटल लगाओगे तो नहीं होगा, ड्राइंग करोगे तो इस पे नहीं होगा, कोई भी एकदम सिंपल सी बात क्या है, गुड्स और सर्विसेज के खरीदने बेचने पे होता है, ठीक है, गुड्स और। अब यहाँ सप्लायर क्या होता है, बायर कौन होता है, परचेजर, बिजनेस क्या होता है, इन सब का डेफिनेशन है, सबका सेक्शन 2 में पूरा पूरा डेफिनेशन है सबका, कि बिजनेस किसको मान रहे हैं आप तो बताएंगे, सप्लायर किसको मान रहे हैं ये बताएंगे, वहां पे बताएंगे। और ये सब बात हमने कर ली थी। हमने कहा था कि गाड़ी पे आपको जीएसटी नहीं मिलेगा, बताया था ना। आप वेजेस सैलरी अगर देते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं चार्ज करेंगे, ठीक है ना, जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, अगर हम क्रेडिटर को अमाउंट पे कर रहे हैं तब जीएसटी नहीं, खरीद बेच रहे हैं तब होगा, खरीदते बेचते समय होगा, पेमेंट लेते देते समय जीएसटी नहीं होता, ये सब हम लोग कर चुके थे। ऑब्जेक्टिव भी आपको पढ़ा दिया था कि हमारा गुड्स का स्टॉक कम हो गया, गुड्स का स्टॉक मेरा कम हो गया, ये इसका है, दे दो, हाँ। तो स्टॉक, इधर सुनो, गुड्स का कॉस्टिंग कब हो गया, पहले एक चीज बताया था ना कि भाई कैस्केडिंग इफेक्ट आता था टैक्स के ऊपर में, टैक्स ऑन टैक्स लग जाता था। अब ये जीएसटी आने से फ्लैट एक बार रेट लगता है और सारे टैक्स एक ही बार में कट जाते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करना सरल हो गया। रिड्यूस ऑफ टैक्स एविएशंस, मतलब हमारा ये सिस्टम जो था टैक्स में बहुत झंझटाचंद था, अब ये टैक्स को टैक्स लिख दिया, उसको टैक्स कर लो 4 नंबर पॉइंट में। टैक्स सिस्टम बिकॉज मोर इंप्लीमेंट रेगुलर एंड प्रिडिक्टेबल, मतलब इजी हो गया, सिंपल सी बात है। 4 नंबर देखो, पेज नंबर 2 में आओ, ऑब्जेक्टिव जहां पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस में 4 नंबर पॉइंट में टैक्स हो गया, वो टैक्स होगा, ठीक है, मिला। टाइप्स ऑफ जीएसटी में हम ये बताए थे कि हमारे पास 3 तरह का जीएसटी होता है, एक सीजीएसटी है, एक एसजीएसटी है और एक आईजीएसटी है। देखो यहाँ पे कुछ यूनियन टेरिटरी भी है, आपको पता है ना यूनियन टेरिटरी क्या होता है, केंद्र शासित राज्य, जिसको केंद्र शासित करता है। तो कुछ केंद्र शासित, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कुछ केंद्र शासित राज्य ऐसे हैं जो जिसको पूरा पूरा केंद्र कंट्रोल करता है, समझ में आया। और कुछ ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जिनका अपना लेजिस्लेचर है, मतलब उनकी अपनी विधानसभा है, उनका अपना मुख्यमंत्री है तो केंद्र शासित प्रदेश। जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली में क्या है, दिल्ली भाई अपना एक विधानसभा है, उनका उनका अपना नेता है, वो अलग बात है कि अभी जेल में है, वो अलग बात है, लेकिन है तो नेता उनका विधानसभा। हाँ तो क्या करें, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, वो दारू के घोटाले में जेल में है, केजरीवाल और कौन। अच्छा, तो ये इनका लेजिस्लेचर, सुनो ध्यान से, तो जो लेजिस्लेचर है जिनके, उनको भी स्टेट का दर्जा दिया गया है, तो उनपे जो जीएसटी लगती है उसको यूटी जीएसटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो स्टेट को स्टेट बोलो या यूटी जीएसटी एक ही चीज है। और एक आईजीएसटी है जिसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं, आईजीएसटी। तो देखो एक चीज समझो, सीजीएसटी का मतलब बताए जो सेंट्रल के पास जाता है, एसजीएसटी का मतलब होता है जो स्टेट के पास जाता है। तो आईजीएसटी का क्या मतलब है, आईजीएसटी नहीं, आईजीएसटी भी टैक्स जाता है केंद्र सरकार के पास, ठीक है ना। जैसे मान लो हम यहाँ पे, हम कलकत्ता में हैं और हम अगर टैक्स वसूले किसी से, तो भाई हम सेंट्रल को पहुंचा सकते हैं और हम स्टेट को पहुंचा सकते हैं। हम बिहार में किसी एक आदमी को माल बेचे तो जहां कंज्यूम होता है वहां टैक्स देना पड़ता है हमको, ये तो कंज्यूम जहां होगा वहीं टैक्स जाता है ना, ये कंज्यूम बेसिस पे है। अब हम बिहार के किसी व्यक्ति को टैक्स दिए, मतलब माल बेचे और उससे आउटपुट लिए, वो टैक्स तो बिहार के गवर्नमेंट को जाना चाहिए। अब हम डायरेक्ट बिहार के गवर्नमेंट को दे नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, ये टैक्स उठा करके किसको देते हैं, स्टेट, उसको आईजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू फिर वो जाता है। अब हम अकेले अगर हमको 20 राज्य में माल बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, हम पागल हो जाएंगे, किसको इसको टैक्स देंगे। तो अपने स्टेट वाला अपने स्टेट को दे देते हैं और सेंट्रल को दे देते हैं, हो गया। लेकिन दूसरे स्टेट का जो टैक्स वसूलते हैं वो हम दे देते हैं किसको, आईजीएसटी, और वहां से जाता है। ये प्रैक्टिकल बात बताइए, इतना डिटेल तुम्हारे आएगा नहीं, तो इसलिए ध्यान में रखेगा कि आईजीएसटी का क्या कॉन्सेप्ट है। जब स्टेट था ही तो फिर आई का कॉन्सेप्ट क्या, क्योंकि आई के थ्रू वो जाता है स्टेट में, दूसरे स्टेट में। तो ये 3 तरह के टैक्स हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बताया था
कि जब हम इंट्रा स्टेट में सेल करेंगे, ये आपको बताया था पिछले दिन इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट क्या होता है, फिर से बता दे रहे हैं। इंट्रा स्टेट का मतलब जब है कि अपने ही स्टेट में, इंट्रा स्टेट में, आज सवाल शुरू करेंगे इसलिए ये सब बता रहे हैं। इंट्रा स्टेट में अगर हम परचेज सेल करते हैं, मतलब जैसे अभी हम लोग फर्ज करो कि हम लोग कोलकाता में हैं और खरीद बेच कोलकाता में हो गए, तो दो टैक्स हमारे ऊपर लगेगा। एक सी जीएसटी लगेगा, यानी सी जीएसटी लगेगा, एक तो सी जीएसटी लगेगा और एक एस जीएसटी लगेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर ये कहे कि कोई प्रोडक्ट है उस पे रेट 18% है, तो 9% इनको जाएगा और 9% इनको जाएगा। यही बात पिछले दिन बता रहे थे। इसके पहले इक्वली डिवाइड होगा, 12% रहेगा तो 6 जाएगा। तो इसके पहले ये सिस्टम नहीं था। अभी केवल 3 देश ऐसा फॉलो कर रहे हैं। कौन कौन से देश बताए थे, बताओ? ब्राजील, कनाडा और इंडिया। बस ये 3 स्टेट है, 3 कंट्री है, ब्राजील। और इसीलिए ब्राजील और कनाडा को देख करके हम लोग को बनाया गया था कि सिस्टम होना चाहिए। इंट्रा स्टेट में क्यों लगे? इंट्रा स्टेट में अगर हम माल बेचते हैं, जैसे हम कलकत्ता में हैं और कलकत्ता में ही माल बेचे, 2 टैक्स वसूले हम, तो आधा हम किसको देंगे? ममता बनर्जी को देंगे और आधा हम नरेंद्र मोदी को देंगे। ठीक है, ये होता है इंट्रा स्टेट। अगर हम कलकत्ता में हैं और हम माल बेचते पंजाब में, तो आधा हम किसको देंगे? ये पूरा का पूरा टैक्स वसूल तो लिया हम, एक टैक्स वसूलेंगे आईजीएसटी। आईजीएसटी हम पूरा का पूरा किसको दे देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट आधा अपने पास रखती है और आधा भगवंत मान को, जो वहां पे मुख्यमंत्री हैं, उनको भेज देती है। इंटीग्रेटेड में हम क्या करते हैं? वसूल के पूरा किसको दे देते हैं? सेंट्रल को, और सेंट्रल फिर अपना आधा रख लेता है, आधा उनको दे देता है। ये तरीका होता है, लेकिन इतना डिटेल आपका नहीं आएगा, बहुत इजी है। और जब इंटर स्टेट का मतलब होता है कि जब हम अपने से बाहर स्टेट में करते हैं, तो हम केवल परचेज सेल दोनों में, तो हम केवल एक टैक्स लगाते हैं जिसको हम आईजीएसटी बोलते हैं। अच्छा, आईजीएसटी में जो रेट होगा, तो एक बार 18% बोला है तो डायरेक्ट एक ही जगह चला जाएगा 18%। बात समझ में आ गया? तो हम अपने तरीके से समझ लेंगे, अगर हमारे पास टैक्स का कोई प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट है, फोन रखो भाई, तुम लोग पहले इधर सुनो, फोन रखिए उसको, और जो होगा मेरे से बातचीत होगा। इंटर स्टेट में जब हम माल बेचते हैं तो रेट अगर 18%, तो एक ही बार चार्ज होगा, और अगर इंट्रा स्टेट बेचते तो आधा आधा कर देते हैं। ये रेट अगर बांटना है तो आधा आधा कर दो, एक जन को देना। तो ये समझ में आया दिमाग? तो नोट देखो, जीएसटी में ये जो बात है, यहाँ पे नोट में आपको बॉक्स में लिख के भी दिया है, इफ द जीएसटी रेट इज 12% और इट विल कंप्राइज 6% सीजीएसटी एंड 6% एसजीएसटी। इनके इसका मतलब है कि इसमें 6% स्टेट का या 6% सेंट्रल का है। लेकिन इन केस ऑफ सेल आउटसाइड द स्टेट, इट विल बी कॉल्ड आईजीएसटी, और ये 12% एक ही बार में लग जाएगा। ठीक उसी तरह से सिमिलरली इफ द रेट इज 18%, अगर रेट 18% बोला है, तो इसका मतलब है 9% सीजीएसटी है और 9% एसजीएसटी है। और अगर आउटसाइड द स्टेट है, तो इसको हम लोग आईजीएसटी सीधा 18% लगा लेंगे। एक ही बात को 2 तरीके से हमने बताया है, तो समझ लेना। अब यहाँ पे कुछ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हैं, पहले आप जर्नल अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद मेरे साथ सवाल पे आएंगे। तो पहले जर्नल का प्रोसीजर समझेंगे, सबके उसमें लिखा हुआ है, हम एक एक करके हम बात को समझेंगे और एक एक करके एंट्री को समझेंगे। देखो इधर से, हम एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट मान लेते हैं। ये प्रोडक्ट कैसे कैसे प्रोडक्ट में होता है, इसका ना HSN कोड होता है। क्या होता है? HSN कोड होता है। HSN कोड में क्या होता है? 8 डिजिट का HSN कोड होता है। उसके हिसाब से किस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगेगा, वो आप जा करके लिखिए। मोबाइल प्रोडक्ट ऐसे लिखिए कि मोबाइल पे क्या HSN कोड है, कितना % लगेगा। तो गूगल पे सर्च करोगे तो वो 8 डिजिट का दे देगा कि 8 डिजिट का, उसमें 8 डिजिट में 2 2 2 2 अलग 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 चीज बताते हैं। जब आप पढ़ेंगे ऊपर लेवल में तो बताया जाएगा। तो HSN कोड से हम किसी भी चीज का, प्रोडक्ट का बात पता लगा लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम कपड़े के व्यापारी हैं और कपड़े पे 12% का जीएसटी है, ऐसा मान के चल रहे हैं। पता नहीं कितना, हमको नहीं पता, हम प्रैक्टिस नहीं करते। क्यों धक्का मार रहा है? इधर सुनो, तो 12% या आप मान के चलिए 18% इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, तो 18% ले लो। मोबाइल पे 18% है। तो एक प्रोडक्ट हमारा दुकान, आप ऐसा मान के चलिए कि मेरा दुकान है और उसी दुकान पे पूरी चर्चा करेंगे, एक रेट लेके चलेंगे, आप सारा रेट वैसे ही लगा लेंगे। तो हम मोबाइल प्रोडक्ट का मेरा खरीदना बेचना होता है, और आज का टॉपिक केवल हम लेके चल रहे हैं इंट्रा स्टेट,
यानी हम खरीद भी कलकत्ता में ही करते हैं और बेचते भी कलकत्ता में हैं। तो यानी दो तरह का टैक्स हम दे के भी आएंगे और दो तरह का टैक्स हम वसूलेंगे भी। CGST और SGST हम इनपुट भी पाएंगे, CGST और SGST हम आउटपुट भी पाएंगे। तो कैसे एंट्री होती है, एक एक करके एंट्री करेंगे। आपके उसमें लिखा है, लिखना नहीं है लेकिन समझना है, क्योंकि आपकी शीट में लिखा हुआ है पूरा बात। एक एक करके समझते हैं, ध्यान से सुनो। पहला एंट्री क्या लिखा हुआ है? पहला एंट्री में आपको लिखा है फॉर परचेज ऑफ गुड्स। जब हम माल खरीदते हैं, ध्यान से सुनो, जर्नल आपको आना चाहिए। जब हम माल खरीदते हैं, मान लीजिए हमने 1 लाख का माल खरीदा, कलकत्ता में ही खरीदा, तो जर्नल एंट्री कैश में खरीदे या उधार में खरीदेंगे, यही दो एंट्री होगी। तो मेरे पास जर्नल एंट्री क्या होगी? 1 नंबर लिखा है परचेज ऑफ गुड्स। हम एंट्री लिख रहे हैं, शीट में सबके, जो यूट्यूब में देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में रहता है, सारा लिंक दिया रहता है, वहां से ये शीट डाउनलोड करके देखेंगे। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री क्या बनती है? मान लो कि परचेजेस अकाउंट डेबिट, कितने का परचेज किया हमने? 1 लाख रुपए का गुड्स आया, ठीक है। क्या कर रहे हैं? एक मिनट रुकना, क्या है आया गया, क्या करिए। गुड्स परचेज करते हैं तो हम कोई भी, चाहे गुड्स हो चाहे कोई सेवा हो, खरीदते हैं तो हम एक टैक्स देके आते हैं, उसका नाम है इनपुट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब ये इंट्रा स्टेट है इसलिए 2 टैक्स देते हैं, तो यहाँ पे लिख रहेंगे इनपुट। अभी पहले वाले में लिख रहे हैं, बाकी आप समझेंगे। इनपुट सी को हम CGST को केवल सी लिख रहे हैं, आप पूरा लिखेंगे हम उतना। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। और 2, मान लो जिनसे हमने माल खरीदा तो उसका नाम लिख लेंगे, और अगर हमने कैश में खरीदा है तो कैश लिख देंगे। यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि हमने राहुल से माल खरीदा है, राहुल व्यापारी है और हम भी व्यापारी हैं, और हमने इनको माल बेचा, तो 18% टैक्स मान लिए। कोई प्रोडक्ट है, 1 लाख का मोबाइल है, कॉस्ट 1 लाख की है, या सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट नहीं, सेल 1 लाख का सेल प्राइस हुआ, तो सेल प्राइस के ऊपर 18% चार्ज करना है। तो 9% इधर, 9% इधर, तो इधर कितना कितना आ जाएगा? 9,000 इधर, 9,000 इधर, 18,000। यानी राहुल से हमें कितना लेना है? 1,18,000 राहुल से लेना। इतनी बात समझ में आई है? ध्यान नहीं समझ में आया तो लेट से आओगे तो ऐसे ही हो। कहाँ रह जाता है? इतना ट्रैफिक था, 6:30 का क्लास 7 बजे आ रहे हो, ठीक है, वीडियो देख लेना। अभी एंट्री बता रहे हैं, बस और कुछ किए नहीं है। जब हम इंट्रा स्टेट में खरीद बेच करते हैं तो 2 तरह का टैक्स लगता है, एक CGST, एक SGST, सेम स्टेट में। आज यही टॉपिक है। तो अगर हम किसी से माल खरीद रहे हैं, शीट तुम्हारे पास है कि नहीं है? ये जो अभी पढ़ा रहे हैं, दिखाओ, रिद्धि भी बाद में प्रिंट ले लेगा, बीच में रख लो, थोड़ा दिखा लो, फिर नहीं तो हो जाएगा। येलो इधर से ले लो, हम इसमें से देख लेंगे, तुम मोबाइल में देख ले थोड़ा, या यहीं पे है, यहीं पे देख लो ना, ये रहा। चले आगे। तो अगर हम माल खरीदते हैं, ध्यान से सुनो, ये जो इनपुट है, ध्यान से सुनना, इधर बात को सुनो समझो। ये जो इनपुट मेरा मिला है, हमने दिया है, हम जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं GST का, तो सरकार के पास मेरा एक अकाउंट ID पासवर्ड मिलता है। हम अभी खोल के देखेंगे तो मेरा दिखेगा कि 9,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मेरा जमा है और 9,000 स्टेट गवर्नमेंट के पास मेरा जमा है। ये मेरे लिए एसेट्स होता है, ध्यान रखना। ये अगर कोई पूछे कि इनपुट आपका क्या है, तो हम कहेंगे एसेट्स है। जब हम, अब देखो परचेज ऑफ गुड्स हो गया, और जब हम सेल ऑफ गुड्स, अब देखो हम माल बेच रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स, अगर हम सेल ऑफ गुड्स करें, मान लो हमने रिद्धि को माल बेचा, राहुल से खरीदते समय ये एंट्री हुई, अब रिद्धि को माल बेचा, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी बताओ? रिद्धि अकाउंट डेबिट, रिद्धि अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का माल बेचा भाई इसमें बताओ? सेल्स, मान लो वही माल हम बेच दिए, तो 1 लाख रुपए का माल हमने सेल किया और हमने टैक्स वसूला, इसलिए लिख रहे हैं आउटपुट GST। आउटपुट CGST अकाउंट 9,000 का पाया, और नहीं, इसको थोड़ा बढ़ा के लिखते हैं, क्योंकि भाई सेम प्राइस में बेच देंगे तो इनपुट आउटपुट कुछ टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। मान लेते हैं 1,20,000 का बेचा, तो कितना आ जाएगा टैक्स? 1,20,000 का 9% कितना आ जाएगा बताओ भाई? 12,9,108, 1,080 या 10,800? 10,800 आएगा और 10,800 आएगा। हाँ, किसका इनकम? मेरे लिए लाइबिलिटी है। देखो ध्यान से, 1,20 कितना हो गया टोटल? ये 1,41,600, 1,41,600। पहले इस 2 एंट्री को आप अच्छे से समझेंगे,
हर एक एंट्री को अच्छे से समझेंगे। बस एंट्री समझ लिया तो सवाल में कुछ है ही नहीं, इसलिए ध्यान समझो। जब हम माल खरीदे, मेरे लिए जीएसटी ना इनकम है ना देखो ध्यान से, इनकम खर्चा वो मेरा है ही नहीं। हम पहले सरकार को दे के आते हैं, बाद में वसूल लेते हैं, अपना रख लेते हैं, बाकी सरकार को दे देते हैं। थोड़ा इस चीज को फील करिए। हमने 1 लाख का माल खरीदा, तो जब 1 लाख का माल खरीदे तो ये राहुल हमसे कहा कि सर आप 9,000 रुपए का जीएसटी दे दीजिए। हमने दिया, ये जीएसटी भले ही राहुल ने वसूला है, लेकिन अल्टीमेट किसके पास पहुंच गया? गवर्नमेंट के पास। मेरे नाम से गवर्नमेंट के पास जमा गया, मेरे आईडी में जमा हो जाएगा। अब हम माल बेचे रिद्धि को 1,41,600, हमारा हक केवल यही 1 लाख है। ज्यादा कर दिए क्या? ये टैक्स ज्यादा हो गया क्या हमको लगा? हाँ ठीक है, 20,000 है ना। हमने 1,20,000 का माल बेचा, सेल वैल्यू तो 1,20,000 है। तो जब बेचेंगे तो सरकार कहती है कि एक इनडायरेक्ट टैक्स भी आप वसूलिए, हम नहीं जाएंगे, आप ही वसूल के हमको दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, ये 9% वसूला, तो ये लाइबिलिटी हो गया मेरे लिए, हमको गवर्नमेंट को भरना है। और गवर्नमेंट के पास मेरे पास कितना जमा है? 9,000। मान लो इसी पे हम कहें कि गवर्नमेंट से कहें कि भैया आप हिसाब कर लो अपना, है ना, तो कहेगा आपका 9,000 पड़ा है और आप वसूले 10,800 है, आप अपना 9,000 काट लीजिए, 1,080 मेरा दे दीजिए, है ना। यही तो बोलेगा भाई, 9,000 काट लो, 1,800 रुपये हमको दे दो। तो यही इनपुट का सेट ऑफ अभी लास्ट में करेंगे, एक सवाल करेंगे तो क्लियर होगा। पहले आप एंट्री को समझो, इस अमाउंट से बहुत बड़ा चक्कर नहीं है, बस ये ध्यान के रखिए कि जो इनपुट आप जमा करते हैं, दिस इज एन एसेट्स फॉर यू, ये आपके लिए क्या है? ये एक एसेट्स है, ये आपके बैलेंस शीट में एसेट की तरह दिखेगा। अभी आप बैलेंस शीट जानते नहीं है, फिर भी हमने एक वर्ड ले लिया। और ये मेरे लिए कर्जा है, ये भले ही हमने वसूला है लेकिन ये मेरा नहीं है, ये किसका है? गवर्नमेंट का। तो ये दो एंट्री समझ में आया? परचेज और सेल का एंट्री समझ में आया? बोलिए। परचेज की एंट्री और सेल की एंट्री हमने बता दी, समझ में आया? अब देखो इधर सुनो, इधर थोड़ा घुमाना आयुष, अरे क्या नाम है इसका, आदित्य। हमने जब माल खरीदा था तो 1 लाख का माल खरीदा था, मान लो 50,000 का 2 मोबाइल खरीदा होगा, तो टैक्स तो हम इतना दे के आए। हमको एक मोबाइल पसंद नहीं आया, हम रिटर्न करेंगे, जब एंट्री क्या बनेगी? अगर हम नॉर्मली परचेज करते हैं तो एंट्री क्या बनती है? परचेज टू राहुल। रिटर्न करेंगे तो क्या होगा? राहुल टू परचेज रिटर्न। आज यही एंट्री होगी। एंट्री देखो क्या होगा? राहुल अकाउंट डेबिट, राहुल अकाउंट डेबिट, और माल मेरा परचेज जो खरीदा था वो रिटर्न कर रहे हैं, तो इसको हम लोग परचेज रिटर्न भी बोलते हैं और रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, है ना। कितने का माल रिटर्न किया भाई आपने? 50,000 का। तो जो आपने इनपुट दिया था वो आपका रिवर्स हो जाएगा। एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे? इनपुट CGST अकाउंट, कितना बताओ? 4,500। और यहाँ पे इनपुट आपका कैंसिल हो जाएगा। याद रखना, ये बात पिछले दिन भी बताई थी, जब आप बेचेंगे तब आपका जीएसटी वसूल होगा, अगर रिटर्न कर रहे हैं तब आपका जीएसटी नहीं वसूल करेगी। भाई माल जा रहा है तो पैसा दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राहुल के अकाउंट से कितना आ जाएगा बताओ? 59,000 राहुल कम हो जाएगा। अब हम राहुल से कितना पाते हैं? तो मेरे पास जो एसेट था 18,000 का एसेट था, यहां से रिवर्स हो गया तो 9,000 का। एंट्री समझ पा रहे हैं ना? एक एक एंट्री को अच्छे से समझिए, बस इन्हीं एंट्रियों को जोड़ के एक सवाल बन जाएगा। सारा एंट्री अगर आपको पढ़ा दिया, 12-13 एंट्री है, उसके बाद सवाल बन जाएगा, बस खत्म। हाँ, उसी का इनपुट आपका कैंसिल होगा। हाँ, जैसे 1 लाख का माल खरीदे थे तो इनपुट हम 9,000 दे के आए थे, 50,000 का माल रिटर्न कर रहे हैं तो 4,500 उसी का तो खाली कैंसिल होगा ना। तो 40%, जैसा अभी यहाँ से सरलता के लिए हमने 50% ले लिया। हाँ, उसको दे दो, पूछेगी तो दे दो। कह रहे माइक में बोलो जो बोल रहे हैं, ताकि बच्चे सुन भी पाए तुम्हारा भी बात। ठीक है, ये पूछ रही है कि सर हम जितना माल रिटर्न करेंगे उतना ही प्रोपोर्शनेट में हमारा जीएसटी भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलिए, चौथा नंबर आइटम। तो हमने परचेज सीख लिया, सेल सीख लिया, परचेज रिटर्न सीख लिया। अब देखो सेल्स रिटर्न है, सेम एंट्री। हमने रिद्धि को 1,20 का माल बेचा था, अब ये 80,000 का माल हमको रिटर्न कर रही है, उसी का बात हम ले ले रहे हैं कि प्रोपोर्शनेट ले ले रहे हैं। 80,000 ले लो, 60,000 ले लो, जैसे बोल दो, है ना। तो बोलो कितने का माल रिटर्न कर रही हो? 60 का, आधा, तब तो आधा आधा आ जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी बताओ? यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितने का माल रिटर्न कर रही हो? कह रही है 60,000 सर। आधा माल अगर रिटर्न किया तो आधा जीएसटी वापस।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट सी जीएसटी आपका कैंसिल हो रहा है, कितने का 5400, और आउटपुट एस जीएसटी भी कैंसिल हो जाएगा, कितने से 5400 से, और रिद्धि को हम जो पेमेंट देने वाले थे उसमें से रिद्धि का भी पेमेंट कम हो जाएगा, कितना 70,800। क्लियर, समझ में आ रहा है इतना दूर? 4 एंट्री हमने अभी तक पढ़ा, परचेस पढ़ा, परचेस का रिटर्न, सेल्स पढ़ा और सेल का रिटर्न। बोलो इतना दूर में अगर कोई दिक्कत है तो पूछेगा। सदा आपको एंट्री में कोई दिक्कत है? जब भी हम कोई गुड्स या सर्विस खरीदेंगे बेचेंगे तो टैक्स लगाएंगे, जब हम खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, और जो टैक्स देते हैं उसको हम इनपुट बोलते हैं, जब हम बेचते हैं तो हम टैक्स वसूलते हैं और उस टैक्स को हम लोग आउटपुट बोलते हैं। जब पूरा महीना पूरा हो जाता है तो 10 तारीख को हम टैक्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट को सेट ऑफ करवा देते हैं। ये पूरा का पूरा जो सेट ऑफ की एंट्री होती है आदमी बैठ के नहीं करता, कौन करता है? वो GSTN बोलकर एक साइट है, GSTN का जो साइट है उस साइट पे ऑटो अपने आप हो जाता है, अपने आप ही वो खाली बटन दबाते ही सड़क एकदम, कितना ज्यादा इजी कर दिया और कितना ज्यादा एडवांस सिस्टम हो गया। आप एक बार जब सीख जाएंगे और जीएसटी के साइट पे जाके देखेंगे मजा ही आ जाएगा आपको। मिटा दें इसको। तो आइए 2-4 एंट्री हमने कर ली, सारी एंट्री आपको लिखनी है। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी लिखने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब वाले बच्चे भी देख रहे हैं। वैसे यूट्यूब वाले बच्चे तो हमसे ज्यादा चालाक होते हैं, हम ही बेवकूफ बन जाते हैं। वो पता नहीं क्या है, अभी एक दिन सिखाया कि इसको सर दबा के रखिए बहुत तेज भागेगा, हम दबा दिए, वो क्या बोल रहे कुछ समझ, वो देखने से फायदा, वो तो समझ ही नहीं आता है, वो व्यू बढ़ाने के लिए जाने दो भाई, जाने दो। 5 नंबर, अब मान लो हम एक एसेट खरीद रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अगर हम एक एसेट्स खरीद रहे हैं तो हमने एसेट्स में एक बात खाली याद बताई थी कि गाड़ी खरीदेंगे तो जीएसटी नहीं मिलेगा। जब अगर सवाल में व्हीकल वगैरह आ जाए तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि गाड़ी खरीदेंगे तो हमको जीएसटी नहीं मिलेगा, लेकिन और कोई चीज खरीदोगे, कोई भी एसेट तो मिलेगा। फर्नीचर खरीदोगे मिलेगा, मशीन खरीदोगे मिलेगा, एसी खरीदोगे मिलेगा, कोई भी चीज खरीदोगे तो उसका जीएसटी आपको मिलेगा। अब यहाँ फर्ज करो 5वीं नंबर एंट्री में बता रहे हैं, राहुल कब से इशारा कर रहे हैं सर मेरा कंप्यूटर खराब कर गया है, आप एक खरीदवा दीजिए। चलो हम लोग एक कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, तो कंप्यूटर या मशीन बोल लो, कोई भी मशीन है, पिज्जा बनाने वाली मशीन खरीद लेते हैं। 50,000 की मशीन है और उस पे टैक्स है 18%, सारा हम 18% लेके चल रहे हैं। अभी आप सवाल में दिया रहेगा रेट तो, हाँ मतलब नहीं 18% प्रोडक्ट पे होता है, हम टैक्स में तोड़ के ही बांट देते हैं। कभी भी ऐसे नहीं देगा कि 9% इस पे लगाइए 9%। जब भी आप कोई टैक्स खोजोगे ना तो वो टैक्स का रेट बता देंगे, इस प्रोडक्ट पे इतना है, क्योंकि वो तुम इंटर स्टेट खरीद रही हो या इंट्रा स्टेट खरीदो उन्हें थोड़ी पता होता है। तो हमने खुद ही ये बुद्धि रखनी पड़ती है कि इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है। आज का सवाल हमारा पूरा इंटर स्टेट ही चल रहा है। तो 18% टैक्स देकर के 50,000 का हमने एक एसेट खरीदा, और चाहे कैश में खरीद लो चाहे उधारी में खरीद लो। मान लो हर्ष हम उधारी में खरीद रहे हैं, जनरेटरी बता हर्ष, एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट्स खरीदेंगे, मान लो मशीन खरीद रहे हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, ये बताइए कितने का एसेट खरीदा हमने, 50,000 रुपए का। इसका इनपुट हमको देना पड़ेगा, तो ये इनपुट हमारे पास इनपुट, और याद रखना जब हम डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ाएंगे वहां फिर पूछेंगे इस बात को, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट कितना परसेंट, 9% दे देंगे, कितना है 4,500 कह रहा है टैक्स लगेगा आपको। और हमने एस जीएसटी भी दिया, क्यों? क्योंकि विद इन स्टेट है इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, तो 4,500। और ये चीज हमने खरीदा है हर्ष ट्रेडिंग कंपनी से, हर्ष ट्रेडिंग कंपनी से हमने खरीदा, यानी हर्ष ट्रेडिंग कंपनी को हमें कितना देना है टोटल 59 देना। अगर कैश में दिए होते तो यहाँ कैश लिख देते बस, अगर हम कैश में दिए होते तो हम यहाँ कैश लिख देते, भाई इतना रुपए कैश आपको देना पड़ेगा। ओके आगे बढ़े। अब आगे 5वां नंबर एंट्री हमारा हो गया। 6ठा नंबर, ये हर तरह की एंट्री हमने एक एक ले ली है और एक्चुअली बुक में भी ऐसे ले, कोई भी खर्चा पे करते हैं, ध्यान रखना, कोई भी खर्चा रेंट पे अगर हम दे रहे हैं, जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिक बिल पे नहीं लगाना, वाटर बिल पे नहीं लगेगा, ध्यान रखिए ऊपर लिखा हुआ है, आपको दिखा दें पेज नंबर, आइए आप सेकंड पे देखो, 5 नंबर पॉइंट ऊपर एकदम पेज नंबर सेकंड में 5 नंबर पॉइंट ऊपर में लिखा है, क्या लिखा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे अगर आपका नहीं लगेगा, नीचे 11 नंबर पॉइंट दिखा, 11 नंबर पॉइंट दिखा, अरे महाराज ये रहा,
पेमेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जीएसटी लेविड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक बिल और वाटर बिल पे लेविड नहीं होगा। इसलिए जब सवाल में एंट्री आएगी तो वहां आपका खोपड़ा चलना चाहिए कि किस पे अलाउड है किस पे नहीं है, ये आप पढ़े रहेंगे थ्योरी, नहीं तो फिर ऊट पटांग लगा, पता चला वहां पे वेज देना है मजदूर को और उस पर जीएसटी लगा रहे हो, तो कहेगा भाई वेज खरीदे हैं तो जीएसटी इनपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा इनपुट, आप लगा ही नहीं सकते उस पे। तो आइए सवाल में 5 नंबर, एनी एक्सपेंसेस पेड, अगर हम कोई खर्चा पे करते हैं तो एक खर्चा ये बता रही है सर रेंट। लॉ पढ़ेंगे तो सब कुछ बता, मेरे तो दिमाग में लॉ चल रहा है, जब हम पढ़े हैं ना वो सब चीजें चल रही है कि रेंट पे क्या क्या कानून है सब, और यहाँ पे आपका सरल है। तो चलिए एक रेंट भर देते हैं, मान लेके 20,000 रुपए का रेंट हुआ है और हम पे कर रहे हैं, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए का, 20,000 रुपए का, और इस पे इनपुट दिया हमने, इनपुट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा आपको, इनपुट सी जीएसटी मान लो 18% है, 1800 रुपया कैसे 3600 हो जाएगा, तो अच्छा सी जीएसटी में 1800, ये कह रहा है 1800 रुपया सी जीएसटी और इनपुट एस जीएसटी में 1800। तो ये बताओ हमारे पास से चेक बना के हमने दिया तो कितने की एंट्री जाएगी, चेक बना दो कैश दे दो जैसे आपका मन हो, कितना आ रहा है 23,600 रुपए की एंट्री आ गई। जिनको नहीं समझ में आया है पूछिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब आप खर्चा देते हैं, कोई सेवा ले रहे हैं, रेंट वगैरह ले रहे हैं, तो आपको इनपुट, कोई भी सेवा खरीदेंगे तो आपको इनपुट देना ही पड़ेगा, ठीक है ना, बोलो। यहाँ पे जो जीएसटी नॉट लेविड यहाँ पे लिखा है, वहाँ पे लिखा है कि डेटर्स अगर अमाउंट बिल है हाँ वहाँ पे जीएसटी, हाँ तो वो तो अभी आएगा ना। जैसे मान लो कि हम तुमको माल बेचे, हम 50,000 का माल बेचे, तो डेटर हमने तैयार कर दिया, ये इतना इतना रुपए का मेरा जो भी, यहाँ तो क्रेडिटर दिख रहा है, डेटर हमने तैयार कर दिया, यहीं देख लो, राहुल से हम 59,000 पाएंगे, तो जब हम माल बेचते हैं तब हम जीएसटी जोड़ लेते हैं। अब राहुल पेमेंट देने आएगा 59,000, तो फिर मांगे जीएसटी, फिर लगा दे जीएसटी, वो तो जीएसटी जुड़ा ही हुआ है। तो कह रहा है कि जब डेटर पैसा देता है या क्रेडिटर को हम पैसा देते हैं, उस पर फिर से दोबारा जीएसटी नहीं लगाते। जीएसटी कब लगता है, फॉर दी सर्विस ऑफ गुड्स और सर्विस के रेंडरिंग एक्सचेंज जब होते हैं, जब हम बार बार सेल और मतलब अपने या तो हम गुड्स बेच रहे हैं या तो हम कुछ सेवाएं बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, उसी पे लगेगा। तो डेटर को पेमेंट वेमेंट करेंगे तो नहीं लगेगा, मिटा दें इसको। तो चलिए 5 और 6 हमने बता दिया है, आइए इसी पे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसी में एंट्री नंबर 6 हो गया, फॉर इनकम। मान लो हमने किसी को कुछ, अभी हमने सदाब को एक ऑफर दे रखा है कि भाई अगर बच्चे आएंगे तुम्हारे तरफ से तो तुमको कमीशन दिया जाएगा, या हमको वो बोला है कि सर मेरा दुकान से अगर कुछ ये चीज आप बिकवा दीजिए तो हम आपको कमीशन देंगे, हमने बिकवा दिया 1 लाख का माल, तो ये 20,000 रुपये हमको कमीशन दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उस पर हमें क्या लगेगा, भाई कमीशन हम पा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, जीएसटी वसूल करेंगे। अगर हम डॉक्टर के पास में जा करके अपना इलाज करवाते हैं और डॉक्टर हमसे कहता है कि भाई आपका फीस बन गया 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपये अगर वो बिल देगा ना, अगर वो बिल देगा तो उस पर जीएसटी लगाएगा, समझ में आया। इसलिए अगर हम कोई सेवाएं लेते हैं, कोई इनकम करते हैं तो हमको जीएसटी देना पड़ता है। तो आइए हम लोग एक कमीशन पाए हैं, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बताओ, एक 7 नंबर है ये, हाँ। तो सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, हम कमीशन पा रहे हैं, पा रहे हैं ना। तो 2 सबसे पहले लिखो कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव, जिससे हमने सेवाएं खरीदी हैं, है ना, अरे सेवाएं बेची हैं अपनी, कमीशन दिया है ना। तो अगर हम सेवा दी है किसी को कि हम आपका काम करवा दे रहे हैं तो हम कमीशन ले रहे हैं, ये मेरे लिए इनकम है, उन्होंने हमारी सेवा खरीदी है। तो भाई साहब कमीशन अगर 10,000 रुपया का है तो हम 10,000 नहीं लेंगे, सरकार कहती है उनसे टैक्स भी वसूलिए आप ही। तो आउटपुट सीजीएसटी मान लो कि हम 18% ही मान के चल रहे हैं, 18% मान के चल रहे हैं, कितना हो जाएगा 10,000 का 18%, 1800, 900 रुपया सीजीएसटी का आएगा, और आउटपुट एसजीएसटी के नाम पे भी हमें कितना मिलेगा, यानी मेरे हाथ में चेक कितना का आएगा मालूम है, 11,800 का, ठीक है। भले ही 11,800 हमारे पास आया, लेकिन हमको 1,800 तो गवर्नमेंट को भेज देना है ना, समझ में आया। तो ये देखो ये भी आउटपुट है, हमसे कोई सेवा खरीद रहा है, हमने सेवा बेची है अपनी,
माल नहीं बेचा है, तो ये भी है। आगे देखो 8वीं नंबर एंट्री कह रहे हैं, ये थोड़ा ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जब आप सवाल बनाएंगे तो बीच बीच में घुसा रहेगा, ये इसमें ध्यान रखना कि बीच बीच में हमारा घुसा रहेगा। बाप रे बाप, ये क्या है, म्यूट कर लो। अब ये कह रहा है दुकान में हम अपना माल खुद ही विड्रॉ कर रहे हैं। सुनो, दुकान में हम अपना गुड्स खुद ही घर ले जाके यूज करेंगे। जैसे मोबाइल फोन है, अब मोबाइल फोन हम स्टॉक में बेचते थे, लेकिन इस बार हम मोबाइल फोन जिद कर लिया, सदाब सर दिलाइए दिलाइए दिलाइए। इनका व्यापारी पिताजी से जिद कर लिया इन्होंने, ये हमको चाहिए, तो पिताजी थोड़ी बाहर से खरीदे हैं, अपनी दुकान से दे देंगे। तो एंट्री क्या बनती है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। ध्यान से सुनो, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। अगर आप कोई चीज कंज्यूम करते हैं तो आपका जो स्टॉक कम होगा, अगर आप कंज्यूम करेंगे, फ्री गिफ्ट बांटेंगे, तो आपका इनपुट रिवर्स आ जाएगा, वो इनपुट क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका। तो ड्रॉइंग मान लो 10,000 का ये मोबाइल हमसे खरीद रहे हैं, ध्यान से सुनिए, तो परचेज ये स्टॉक 10,000 का है, तो मेरा इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट खत्म हो जाएगा। CGST कितना आएगा बताओ, 900। और यहाँ पे आउटपुट इनपुट कितना आ जाएगा, ये इनपुट कैंसिल हो रहा है। फील आ रहा है आपको कि ये सर हमारा यूज हमने खुद ही यूज कर लिया, तो कैसा है इनपुट, यहाँ पे ड्राइंग कितना हो, 10,000, 11,800। तो याद रखना कहाँ कहाँ रिवर्स आता है, उसका एक लिस्ट बना के दिया था, है ना, फर्स्ट पेज में ही नीचे से देखो लिस्ट है फर्स्ट पेज में, कि किस पे हमारा GST रिवर्स आ जाता है, ये सब बातें हमने बताई थी, ठीक है ना। नोट बोल के, इंपॉर्टेंट नोट बोल के जो टॉपिक लिखा है वहां पे है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 9 में, यानी एंट्री नंबर 9 में कह रहे हैं, फॉर गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और गुड्स स्टोलन, एडवर्टीजमेंट अकाउंट फ्री सैंपल। ये सब चीजें अगर आप करते हैं तो आपको GST कैंसिल होता है, मतलब रिवर्स हो जाते हैं। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, टू परचेज यानी स्टॉक मेरा गया, टू इनपुट। तो चाहे ड्राइंग हो, याद रखना यही चीज, ड्राइंग हो, कोई लॉस हो, फ्री सैंपल हो, वो सब यहीं से कैंसिल हो जाएगा। तो 9 नंबर एंट्री समझ में आया। अगर ड्राइंग कर रहे हैं तो भी परचेज इनपुट खराब कैंसिल होगा, लॉस हो गया तो भी मेरा परचेज स्टॉक खत्म होगा, इनपुट कैंसिल होगा, फ्री सैंपल बांट दिया तो एडवर्टीजमेंट होगा, परचेज होगा, फ्री इनपुट कैंसिल होगा, ये बात कह रहे हैं। कैश पे GST लगता है, पहले ये बताओ, तो फिर तुम क्या, हाँ सुनो ये भी बात आ गई। देखो हम बोल रहे हैं, तुम खाली इसे थट से खोदोगी, मेरे दिमाग में पूरा बात उधर का आ जाता है। हम बताते हैं, कैश के लेना देना पे कोई GST नहीं होता, लेकिन अगर कैश को एज अ गुड समझ रहे हो तो उस पर GST लग जाएगा। जैसे मेरे पास कैश है, तुमको कैश दिए, तो तुम कह रहे हो नहीं सर GST लगेगा, नहीं होता, कैश पे GST नहीं लगता। लेकिन मेरे पास एक 5 का सिक्का है, आपने जानते हैं, पहले आपको 2 सिक्का है मेरे पास 5 का, इतना बड़ा बड़ा सिक्का है 5 का, देखा ही नहीं होगा तुम लोगों ने, मेरे बचपन में चलता था, हमने देखा है, मेरे पास है भी, मम्मी हमको दे के मरी है, तो हम क्या करें रखे। तो इतना बड़ा 5 का सिक्का है, ऑब्वियस, हाँ इतना बड़ा होगा, हम तुमको अगले दिन दिखा भी देंगे। इतना बड़ा 5 का सिक्का है, उस पे जवाहरलाल नेहरू है और एक पे इंदिरा गांधी है, 2 सिक्के हैं, एक जवाहरलाल नेहरू का, एक इंदिरा गांधी का। तो हमने, अब वो तुमको पसंद आ गया, हम उसको अच्छे से भाई साफ ऑफ करके अगले दिन दिखाएंगे, तुमको पसंद है। तो तुमने कहा कि सर ये कितने, ये भी तो कैश ही है, पैसा अगर चलाने जाएंगे तो चलेगा, क्योंकि सरकार ने बंद थोड़े ना किया है। अगर हम किसी 5 रुपए का पुचका खाएंगे तो हम दे सकते हैं उसको, तो उसको एज अ, अब उसको हम रखें तो रिद्धि तुमको पसंद आ गया, तुम कह रही कि नहीं सर वो सिक्का हमको दे दीजिए, हमने कहा 10,000 रुपये लगेगा, 5 के सिक्के का 10,000 रुपये लगेगा, तुमको पसंद है, तुम बोली दे दीजिए, तो हमने दिया। अब ये जो कैश दिया है तो कैश ही, लेकिन इस पे GST लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा ये कैश नहीं है, वो तो गुड्स है भाई, ये समझ में आ गया बात को, अभी समझ में आया। तो कैश पे GST नहीं लगता। अगर हम बैंक में पैसा जमा रखें, बैंक से पैसा निकालें, तो सर्विसेज और थोड़ी है, तो कोई गुड्स थोड़ी है भाई, जिनके लिए गुड्स होगा। अब जैसे अभी किसी के शादी वादी में नोट जो होता है, कड़ा नोट चाहिए होता है, माला पहनाते हैं, वहां जोकर लगता है, पता नहीं कैसे उसको दूल्हा पहना देता है, फुलेरम भी पहना दिया उनको, है ना, गजब बेइज्जती है। तो वैसा ही गजब बेइज्जती के लिए क्या करना पड़ता है, वो नोट कहाँ से मिलता है, वो जाते हैं बैंक वालों से खरीदते हैं, या बैंक वालों में जिनका पहचान रहता है वो ले लेते हैं।
अब मेरे पास वैसा 10 का 20 का नोट है तो कैश। तुम बोले कि सर 10 का एक गड्डी दे दीजिए, बारात में हम जीजा जी के ऊपर लुटाएंगे। हम बोले ठीक है ले जाओ, लेकिन वो एक 10 रुपए की गड्डी है, कितना 1000 रुपया है, हमने कहा कि 1100 रुपये लगेगा, तो 1100 रुपये लगेगा, तुम 1100 रुपये हमको दी, उस पर जीएसटी लग जाएगा, इस पे जीएसटी लग जाएगा क्योंकि वो गुड्स हो गया। समझ में आ गया बात? ऐसे तो कॉस्टिंग मेरे कितने की थी, 1000 की, हमने बेचा कितना 1100 में, जो भी परसेंटेज होगा 1100 पे सेल प्राइस पे वो परसेंटेज ले लेंगे। खैर अच्छा बात पूछी, चलो बता दिया, ठीक है। तो अगर हम खुद के यूज के लिए खुद के, अच्छा ये सब डिटेल अभी आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है, पढ़ी रहोगी, वहां जब मिलेगा तो अच्छा लगेगा कि हम जानते हैं। ड्राइंग करते हैं तो हमारा गुड्स जाएगा, ये गुड्स दिखा रहा है ना परचेज, और इनपुट कैंसिल हो जाएगा उतने से। लॉस बाई फायर, लॉस बाई स्टॉक, स्टॉलन, चोरी हो गई, या फिर हमने एडवर्टीजमेंट के लिए सैंपल बांटा, जो भी किया, ऐसे केस में हम जीएसटी वसूलते नहीं है, कि बेच थोड़े ना रहे हैं, तो कंज्यूम हो रहा है तो हम बेच नहीं रहे हैं। तो गुड्स और सर्विस पे कब टैक्स लगता है, जब सेल होता है। छोटा सा मामूली सा बात, ये तो दिमाग में रखें। आगे चलिए, अब ये कह रहे हैं सेटिंग ऑफ, ये आप अच्छी तरीके से समझेंगे कि सेटिंग ऑफ कितना होता है, कैसे होता है। मान लीजिए, इधर मिटा दे इसको पूरा पूरा, अब यहां पे कुछ एक सेटिंग ऑफ का एंट्री बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। अभी सीजीएसटी और एसजीएसटी की ही बात बता रहे हैं, तो खाली अभी हम इंट्रा स्टेट का ही बात बता रहे हैं, सेट ऑफ का। मान लो कि मेरे पास में, इधर सुनो भाई, थोड़ा सा सुनिए, मेरे पास बातचीत गपशप मारता रहता है दिन भर। हमने पूरा 1 महीने धंधा किया, और 1 महीने धंधा करके हमने सरकार के पास इनपुट सीजीएसटी में 40,000 जमा कर दिया, माल वाल खरीद के, सर्विस खरीद के इतने 40,000 जमा कर दिए। और भाई मान लेते हैं कि इनपुट एसजीएसटी भी मेरा कितना हो गया होगा, 40,000 है, ये तो साथ साथ चलता है, बराबर ही रहेगा। और हमने माल वाल बेच करके आउटपुट कलेक्शन किया है सीजीएसटी के नाम पे 52,000 रुपए, और आउटपुट एसजीएसटी भी कलेक्ट किया है 52,000 रुपए। अब सरकार कह रही है भाई 1 महीना हो गया, और 10 तारीख को, हर महीने 10 तारीख को सेट ऑफ होता है, इसलिए 10 तारीख को ना बहुत कंजेशन हो जाता है साइट पे। 10 तारीख को इतना बस ये जीएसटी की साइट जाम हो जाती है, बहुत मुश्किल होता है। तो जितने भी चार्टेड हैं या जो टैक्स का प्रैक्टिस करते हैं, उनकी हमेशा शिकायत रहती है, या तो सिस्टम को ठीक करो, या तो 1-2 दिन बढ़ाओ इसको, क्योंकि एक ही दिन में सब लोग करते हैं तो क्या हो जाता है, वो एकदम साइट जहर हो जाता है भाई, चलता ही नहीं है बहुत। हाँ पी लीजिए, तो वही पी रहे हैं जो लोग टैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो जहर ही पी रहे हैं, उनके लिए जहर ही है, वो कह रहा है पी लीजिए। तो हमेशा याद रखिएगा, इनपुट मेरे को आज गवर्नमेंट को देना कितना है, 52,000 रुपया देना है, हमने उनके नाम पे 52,000 कलेक्शन किया है। सेट ऑफ करते समय हमेशा याद रखना, सी से सी का, एस से एस का सेट ऑफ होता है, पहला सेट ऑफ, पहला एडजस्टमेंट कितना होता है, सी से सी का, एस से एस का। और अभी कहीं हम इंटर स्टेट गए नहीं, तो आई वाला चक्कर ही नहीं है इस सवाल में, सी से सी का, एस से एस का। एक बार अपने सीट के एकदम पीछे आओ, एकदम लास्ट पेज में देखो, हमने, हाँ खाली है नहीं, उसमें देखो एक चार्ट बनाया है, धनिया पत्ती डाला है, चार्ट है, ठीक है ना, चटपटा चार्ट है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है, देखो चार्ट को पढ़ा रहे हैं, टाइप्स ऑफ जीएसटी आउटपुट। पहले रो के कॉलम नंबर 1, 2, 3 में 3 आउटपुट मिल रहा है, एक सी जीएसटी आउटपुट, एस जीएसटी आउटपुट, आई जीएसटी आउटपुट मिला। हाँ, तो सी जीएसटी आउटपुट को हम कैसे कैसे कॉम्पेंसेट कर रहे हैं, पहला फर्स्ट एडजस्टमेंट हम सी जीएसटी इनपुट से कॉम्पेंसेट करेंगे, ठीक है। इस बात को थोड़ा अच्छे से समझ लेना, सेट ऑफ को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे थोड़े, आप एकदम नए बच्चे हैं इसलिए आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, हम लोग का तो आदत पड़ गया है। तो अगर मेरे पास में सी जीएसटी का आउटपुट आया, भाई लाइबिलिटी आ गई हमारे पर 52,000 रुपए की, हमने माल वाल बेच के, सेवाएं आदि बेच करके 52,000 कलेक्शन किया है, तो गवर्नमेंट कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि भाई 52,000 कलेक्शन किए, दो मेरा पैसा 52,000 10 तारीख को। तो हमने क्या कहा कि रुक जाइए, मेरा इनपुट भी पड़ा है, तो पहले कहां से इनपुट दिखाएंगे गवर्नमेंट को, सेंट्रल का, सेंट्रल से। तो देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट लिखा है सी जीएसटी का, सी जीएसटी से इनपुट होगा। आइए इसका टैक्स भर रहे हैं, देखो कैसे एंट्री होगी। लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट,
और एसेट का नेचर डेबिट। तो आज हम एक लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं, यानी अपने लाइबिलिटी को कम कर रहे हैं। जनरल एंट्री क्या बनेगी? आउटपुट, ध्यान से सुनना, कोई लिखेगा नहीं, आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने का? 52,000 का। हमने गवर्नमेंट से कहा कि आपके पास मेरा 40,000 इनपुट पड़ा हुआ है, उससे तो कॉम्पेंसेट कर लो पहले। क्या बात समझ में आ रही है? तो 40,000 रुपया तो यहां पे कॉम्पेंसेट कर दो टू इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। तो गवर्नमेंट मान जाती है, कहती है ठीक है 40 तो हम मान गए, बाकी बैलेंस कहां से देंगे? हमने कहा कैश लो यार, क्या दिक्कत है, टेंशन किस बात का है, हम उनको कैश दे दें, चेक बना के भेज दें, ये एंट्री हो जाती है आपका 12,000 रुपए। रिद्धि बात समझ पाई हो कि नहीं? पहले ये बताओ, इस बात को समझी हो? मेरे पास टोटल लायबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से हमने 52,000 कलेक्शन किया है। आज हमें 52,000 कलेक्शन पे करना है। हमने कहा कि मेरा पैसा ऑलरेडी खरीदते समय हम आपको 40,000 दे रखे हैं, वो आप ले लो। तो ये एसेट था, इसको कैंसिल कैसे करते हैं? क्रेडिट करके। ये लाइबिलिटी थी, इसको पे कर रहे हैं, कैसे कैंसिल करेंगे? डेबिट करके। तो लाइबिलिटी को पे किया, डेबिट किया, और एसेट को क्रेडिट कर दिया, तो इसे सेट ऑफ हो गया। इसी को कहते हैं सेट ऑफ की एंट्री, ठीक है। और इस महीने में हमें 12,000 रुपया कैश भेजना पड़ा अपने तरफ से गवर्नमेंट को, ठीक है, बात समझ में आई? इसी का बी एंट्री देखो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट शांत हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट मेरे सामने मुंह खड़ा है कि भाई मेरा भी पैसा दो। हमने कहा लो भाई आपका भी लो। आउटपुट ये मेरे पॉकेट से थोड़ी आ रहा है, किसको मिलेगा? 40,000 जब तुम खरीदी थी तो गवर्नमेंट को दे दी थी कि नहीं? तो तुम 12,000 तो दे रही हो, 40,000 तो रख ले रही हो ना तुम। ये 40,000 की सेट ऑफ की एंट्री यही तो कह रहा है कि 40,000 आपका सेट ऑफ हो रहा है, 12,000 आप दोगी। थोड़ा सा फील करो इस बात को। तुमने जब माल खरीदा था तो गवर्नमेंट को 40,000 रुपया दे दिया था, गवर्नमेंट ने आपके पास एक झुंझुना पकड़ा दिया था, ये 40,000 का पेपर पकड़िए। अब देखो, देखेगी नहीं, मेरे तरफ हम पढ़ा रहे हैं तो उधर देख रही है। तुमने जब माल खरीदा था तो इनपुट दिया था, गवर्नमेंट ने आपको एक कूपन दे दिया था कि ये 40,000 का कूपन है। जब आपने बेचा तो 52,000 वसूला। अब 52,000 को तुमको उसको चुकाना है, तो 52,000 गवर्नमेंट आके पर्ची लिख खड़ी है, भाई 52,000 हमारा दो। तुम कह रही ये झुंझुना अपना 40,000 का वापस ले लीजिए। तो 40,000 तुम रुपया रख ली, खाली 12,000 ही तो पे की। यही तो बात है, ये 40,000 हमारा सेट ऑफ हो गया इनपुट से, और हम दिए कितना? मेरे पॉकेट से जा कितना रहा है? केवल 12,000। समझ में आया? 40 जो तुम इनपुट दे के आई थी वो तो तुम रख ली। अब यहाँ पे आउटपुट में सेम कंडीशन होगा। तो जीएसटी, अच्छा जीएसटी में तुमको फायदा नहीं होगा, इस बात को सोचो। जीएसटी तुम्हारा है ही नहीं है, तो गवर्नमेंट का पैसा है, तुम इसमें क्यों फायदा खोज रहा है? भाई हम तुमको कहे कि यहां से एक व्यक्ति आएंगे और तुमको 40,000 रुपया देंगे, और हम रात को आएंगे, हमको बोले मेरा क्या फायदा हुआ? तो तुम्हारा फायदा ही नहीं, तुमको खाली बैठाया गया, तुम्हारे थ्रू हम चीज वसूल रहे हैं। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इसीलिए तो आपको बताया था, फायदा आपको कुछ नहीं होगा इसमें। आप एक मोहरा हैं, आपके कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है, ठीक है ना? क्या हो जाएगा वीडियो में? क्यों हट जाएगा? क्या इनकम टैक्स? इनकम टैक्स का बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी जीएसटी बात समझो। नहीं, सस्ता हो गया। पहले तो वैट, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्राइड, एंटरटेनमेंट टैक्स, पता नहीं क्या 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 चलता था। पिछले दिन कैस्केडिंग, उसका इनपुट नहीं मिलता था। जो बिल आता है, इनवॉइस आता है, हाँ हाँ हाँ, वही तो इनपुट पहले नहीं आता था। तो अभी सस्ता हो गया ना, कि तुम्हारा इनपुट सब वापस मिल जाता है। तो ये ध्यान रखिए, आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्या इसको कैसे पे कर रहे हैं? टू आउटपुट, टू इनपुट, सॉरी ये एस है ना, आउटपुट। तो यहाँ पे क्या किससे पे कर रहे हैं? इनपुट एस जीएसटी से पे कर रहे हैं। इनको देना है 52,000 रुपए, ठीक है। और हमने दिया कितना? कह रहे हैं 40,000 हमारा जमा ही आपके पास। ममता दीदी से कह दिया, क्यों मेरा वीडियो हट जाएगा? हम गाली थोड़ी दिए। ओ अच्छा, हमको डरा दिया, बोला आपका वीडियो हटा दिया जाएगा। क्यों हटा दिया जाएगा? केजरीवाल को बोल दिए इसलिए। दुनिया बोले जा रहा है, हम क्या बोलेंगे? और यहाँ पे कितना हो गया? कैश और बैंक अकाउंट कितना? 12,000।
अच्छा, इन दोनों एंट्री को ना आप मर्ज करके एक साथ भी लिख सकते हैं। अगर इन दोनों को हम कंबाइंड कर दें तो एंट्री क्या बनेगी बताओ? आउटपुट, ध्यान से सुनो, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, ये हमारी लाइबिलिटी है। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, तो आउटपुट टू इनपुट CGST अकाउंट और टू इनपुट SGST अकाउंट और टू बैंक या कैश जो भी होगा। तो यहाँ कितना हमको देना था? 52,000, और यहाँ कितना देना था? 52,000। यहाँ से कितना सेट ऑफ हुआ? 40, यहाँ से, और यहाँ पे 24,000। ये आपका मर्ज करके हमने दोनों एंट्री बता दी। तो ये कर सकते हैं आप, अलग अलग माने अलग अलग करिए सेट ऑफ की एंट्री, या एक साथ करने का एक साथ कर सकते हैं। बात क्लियर हो गया है? एक दो सवाल बनाया जाए तब आपको क्लियर और भी पक्का होगा। हाँ, सेट ऑफ मतलब कि आउटपुट जब मेरे ऊपर लाइबिलिटी आई तो हमने कहा कि भैया पीछे वाला जो इनपुट था हम रख ले रहे हैं, वही सेट ऑफ हो गया। ये एक एसेट है मेरे लिए। हम, मेरे पास जो लाइबिलिटी आई थी 52,000 का, मान लो मेरे पास एक कुर्सी है 40,000 की, तो हम क्या लिख देते हैं कि भाई आपको 52,000 देना है, मेरे पास से एक कुर्सी ले जाइए और 12,000 कैश ले जाइए। तुम ये फील ही नहीं कर पा रहे हो, ये मेरा एक एसेट है ये, ठीक है ना? अब समझ में आ रहा है? हमने जो 40,000 रुपया गवर्नमेंट को इनपुट दे दिया था खरीदते समय, वो मेरे एक संपत्ति है। आप इसको फील ही नहीं कर पा रहे कि ये, अब आज जब हमको पेमेंट करना है हमको कहा ये संपत्ति आप ले जाइए, हमारे काम की नहीं है। जैसे कुर्सी से हम पे कर दे, जैसे हमारे पास एसी से, अब मान लो हम पैसा पाते हैं। आदित्य, क्या बात चल रही है भाई? अच्छा ठीक है, सुनो, माइक को ऑन म्यूट करके रखा है। हाँ ठीक है, चलो ध्यान से सुनो, बकवास बाजे। मेरे पास एक एसी है 20,000 रुपए का, ये मेरा एसेट है, और हमसे राहुल 20,000 रुपया पाता है, तो हम पेमेंट कर सकते हैं राहुल टू एसी? कर सकते हैं? नहीं कर सकते? हर्ष कर सकते हैं पेमेंट हम एसेट से। तो यहाँ वही बात है कि गवर्नमेंट को हमें 52,000 देना है, हमने उसको इनपुट वाले जीएसटी से उसको सेट ऑफ किया, इसको कहते हैं सेट ऑफ करना। और 12,000 हमारे पास और कुछ नहीं था एसेट, तो 12,000 हमने कैश दे दिया। कहाँ पे? तो ये कुछ नहीं लिखे, इनपुट है जीएसटी। इनपुट हमारा एक एसेट है, तो हमने एग्जांपल लिया, मान लो ये कुर्सी है, फर्नीचर से पेड कर दिया। अब अगर गवर्नमेंट अगर हमसे मांगे, मेरे पास नहीं, तो हम कहेंगे भैया कैश नहीं, तुम फर्नीचर ले जाओ मेरा। गवर्नमेंट एसेट पे क्या लिख रहे? ये तो लिखा है पूरा सेम चीज तो है। क्या लिखे थे? यहाँ पे लिखे थे इनपुट, यहाँ पे CGST, और यहाँ पे कैश या बैंक, जैसे भी आप लिख लो। एसेट खरीदते तो इनपुट लगता है जी, तो आउटपुट हाँ मिलेगा। हाँ हाँ, इनपुट आउटपुट आपको देना ही। इनपुट देखो, गाड़ी खरीदते समय, गाड़ी के बारे में सुनो, जो बार बार पूछ रहे हैं, गाड़ी जब हम खरीदेंगे तो इनपुट नहीं लिखेंगे, वो कॉस्ट ही बढ़ जाएगा। पूरा कार व्हीकल अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखेंगे और जीएसटी कहीं नहीं लिखेंगे। लेकिन उसमें नहीं, सेट ऑफ मिलेगा ही नहीं आपको, आप उसमें मिलेगा ही नहीं। तुम बोलेरो खरीदा गाड़ी का, जीएसटी नहीं मिला होगा, हैं? तो तुम याद है कि जब खरीदा गया तो वो छोटा रहा होगा, बहुत छोटा था। चलो आगे चले। एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग करेंगे क्लास में, और एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद में इंट्रा स्टेट का जितना भी सवाल होगा, पीछे 7-8 सवाल दिए हैं, तो जीएसटी ट्रांजैक्शन बोल के 7-8 सवाल दिए हैं, उसको आप सेट ऑफ की एंट्री करेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 आइए, पेज नंबर 2 में नहीं 3 में आ जाओ। पेज नंबर 3 में एग्जाम्पल नंबर 1 है। ये 3 सवाल आपके कहाँ से लिए हमने वो भी बता दे रहे हैं, डीके गोयल से लिया गया है, ठीक है ना? तो अलग अलग बुक से हमें नहीं, सब अलग अलग बुक से लिया है। ये क्या होता है? वो गलती हो गया, बता देंगे, जहाँ गलती हो हम सिखा देंगे। अभी आने दो वहां पे हमको। हाँ एग्जाम्पल 1 करेंगे। तैयार हैं आप? बोलिए भाई साहब, तैयार हैं? पानी पी ले जाए क्या? 1 मिनट रोक दो, थोड़ा प्यास लगा हमको भी यार। सेटिंग ऑफ हो गई। यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है कि एंट्री नंबर 10, 11 और 12 को आप मर्ज करके एक साथ भी लिख सकते हैं। तो ये हमने सिखा दिया मर्ज करके कैसे लिखते हैं। अब एक सवाल करेंगे तो आपको पूरा आइडिया लगेगा कि सर परीक्षा में कैसे आने वाला है, क्योंकि स्कूल वाले तो आपको कह रहे हैं कि जीएसटी ही नहीं है। आइए उनको दिखा दीजिएगा कि जीएसटी हमारे कोर्स में है। आओ चलो जी, मेरे को हेल्प करो। क्या लिख रहा है? पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ
पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ अशोक ब्रदर्स, पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ अशोक ब्रदर्स assuming that all transaction have been entered within दिल्ली, यानी इंट्रास्टेट हो गया दिल्ली। वैसे तो आपका ये है यूटी जीएसटी लगता है, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसका अपनी विधानसभा है, इसलिए ये एक स्टेट का दर्जा है। हाँ अच्छा, कैसे बोले इसको हम? हिंदी तो हिंदी ही बोलते हैं इसको, और क्या? यूटी जीएसटी यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है कि इसका पूरा कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? सेंट्रल के गवर्नमेंट में। दिल्ली में जो हो रहा है झगड़ा लड़ाई जो चल रहे, दिल्ली को पूरा कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है ना। लेकिन उसका अपना विधानसभा है, यानी उसका अपना क्या बोलते हैं उसको, विधानसभा है, तक रहे, जहां पे एमएलए लोग बैठते हैं। हाँ मदन मित्रा कह रहा है मदन मित्रा, मदन मित्रा जहां बैठता है, कहा यहाँ का, हाँ कमरट्टी नहीं वक्त रे, वो एमएलए है। जब यहाँ देखो एक चीज बताएं, लोकसभा में क्या होता है, एमपीज बैठ के किसी डिसीजन को लेते हैं, ठीक है ना, हर स्टेट के एमपीज आते हैं। और एमएलए में क्या, जो वो हमारा लोकल जो होता है, यहाँ पे लोकल असेंबली जो होती है, जिसको विधानसभा कहते हो राज्य में, वहां पे इनके मंत्री सारे बैठते हैं। ममता बनर्जी वहां हेड हैं, और उनके पार्लियामेंट तो लोकसभा हो गया, पढ़ बगरे चलो ठीक है। आओ, जीएसटी यहाँ 6% का रेट लिखा है, इन्होंने जो जीएसटी लिखा है 6% सीजीएसटी लगेगा और 6% एसजीएसटी लगेगा। आइए एंट्री करते हैं यहाँ तारीख के साथ, जनवरी 2 तारीख, जनवरी 2 तारीख को एंट्री लिखो। हाँ जर्नल का फॉर्मेट है, इसमें क्या, जर्नल ही तो लिखना है, और क्या। हाँ जर्नल ही लिखना है। जनरल एंट्री बताओ, परचेज गुड्स फॉर 2 लाख, जनरल एंट्री बताओ क्या बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा इसमें इनपुट देना पड़ेगा कि नहीं? गुड्स में तो इनपुट देना ही पड़ता है, तो इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट कितना लगेगा? 6% बताओ भाई। 1200, एक बार फिर से सोच लीजिए, 2 लाख का 6% 12,000 रुपए, तो 2,000, 12,000 इधर और 12,000 इधर, यानी हमने उधार में खरीदा या नगद में? उधार में खरीदा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर नाम नहीं मालूम है इसलिए क्रेडिटर लिख दिया, तो 2,24,000। तो मोहन कहाँ लिखा बच्चा? कहाँ पढ़ रहा है ये? अच्छा हाँ ठीक है चलो। परचेज गुड्स फॉर 2 लाख ऑन क्रेडिट, 5 तारीख की एंट्री लिखो, 5 तारीख की एंट्री लिखो, जनवरी 5। क्या करें? सोल्ड गुड्स 3 लाख ऑन क्रेडिट, तो डेटर अकाउंट डेबिट अच्छा एक मिनट हम इसको लिख लें फिर रुक रहे हैं। टू आउटपुट टू सेल्स, सेल्स कितने का, और यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। हमने माल कितने का बेचा इनको? 3 लाख का। बताओ भाई क्या नाम है? हर्ष। 3 लाख पे कितना टैक्स बनेगा? 18,000। 6% है ना सब आइटम पे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ पे ऐसा नहीं होता, कुछ पे कुछ है कुछ पे कुछ है, तो वहां पे समझा जाता है, यहाँ पे सवाल है इसलिए। तो 3,36,000 यहाँ आ गया। पहले आप इतना दूर कर लीजिए फिर हम आगे चलेंगे, नहीं तो आप घबरा जाएंगे मेरे साथ। 10 तारीख की एंट्री आपके साथ करेंगे। पहले रोक दो भाई, हाँ नरेशन पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे 10 तारीख की एंट्री कर रहे हैं, हमने कंप्यूटर खरीदा है 50,000 का और पेमेंट चेक से किया है, तो एंट्री क्या लिखोगे? कंप्यूटर। क्या लिखेंगे? ऑफिस इक्विपमेंट, मशीन नहीं बोल सकते, ऑफिस इक्विपमेंट। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, कितने का ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा हमने? 50,000 का। तो इस पे इनपुट लगाओ भाई 6 होता है, तो इस कंप्यूटर पे 18% लगता है, बताए ना अभी, सवाल के हिसाब से 6% लगा लो। तो यहाँ पे क्या होगा? इनपुट सी जीएसटी लगाओ, सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, और इनपुट एस जीएसटी लगाओ, एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। कितने कितने का आ जाएगा भाई बताओ?
50,000 का 6% 3,000 रुपए और 3,000 रुपए। हम पेमेंट कितना करके आए? टू बैंक। चेक दिया हमने, कितने का चेक दिया भाई? रिद्धि बात नहीं करो, ठीक है बात मत करो, इधर सुनो। 10 तारीख के एंट्री के बाद 22 तारीख का एंट्री, पेड लीगल फीस, लीगल कंसल्टेंट फीस। हमने किसी वकील साहब से कोई एडवाइस लिया है, तो क्या एंट्री बनेगी? क्या इनपुट लगेगा इस पे? अरे किसी का हम सेवा लेंगे, इनपुट नहीं देंगे? कब हम बोले? ऐसा कब बोले कि इनपुट नहीं लगेगा इस पे? हमने कहा डॉक्टर को फीस देते इनपुट लगेगा, वकील को फीस देते, चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस देते, इनपुट लगता है। हाँ सब में लगेगा, सेवा नहीं ले रही हो इनका। तो यहाँ पे एंट्री बताओ क्या बनेगी? लीगल कंसल्टेंट फीस, लीगल कंसल्टेंसी फीस अकाउंट डेबिट। कितने का लीगल कंसल्टेंसी है? 10,000 रुपया। इनपुट लगाओ भाई 6%। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट कितने लगेगा? और इनपुट SGST अकाउंट कितना लगेगा? कितना? 600। और पेमेंट हमने इनको किया है, कुछ लिखा नहीं है तो कैश में पेमेंट किया होगा। कैश कितना हो गया? 11,200। 22 तारीख की एंट्री हमने कर दी। चलो भाई आगे चलते हैं। चलो रेंट दिया है 22 तारीख को, अच्छा 20 का हो गया ये ना, तो ये 22 तारीख को हमने रेंट भरा है। बताओ रिद्धि, तुम बताओ, तुम ही बताओ कि क्या रेंट पे इनपुट देना पड़ता है? ध्यान रखना, ऑफिस यूज के लिए बिल्डिंग खरीदा है, ध्यान से सुन लेना। ऑफिस के लिए, अगर ऑफिस के लिए आपने रेंट दिया है, क्या कर रहे हैं? ऑफिस के लिए अगर बिल्डिंग आपने भाड़े पे दिया, रेंट देंगे तो उस पे GST लगेगा। घर के लिए लिए तो नहीं लगेगा, घर के लिए आप लगेंगे तो नहीं, ठीक है। अभी यहां देख लो, वो ड्राइंग हो जाएगा ना यहाँ पे, उसका इनपुट नहीं मिलेगा। रेंट 20,000 का, तो एंट्री लिखो रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट कितने का? 20,000। इनपुट ले लो, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट कितना आएगा अर्श? और SGST कितना जाएगा? बाप रे बाप, क्यों खांसी आने लगा यार। 1200। चेक बना के हमने दिया है, पेमेंट कितने का? रिद्धि कितना आएगा बच्चा बताओ? चेक कितने का जाएगा इनके पास? 22,400। 22,400 का चेक दे दिया। 20 तारीख के बाद हमने 31 तारीख को एक लास्ट एंट्री बता रहे हैं, इसकी हमें बात समझनी है। हो चुका है आपका सवाल, अब खाली सेट ऑफ की एंट्री करनी है, ध्यान से सुनो। चले सेट ऑफ में हमें, अब ये एक्चुअली ये सेट ऑफ हम यहां दिखा रहे हैं, उधर नहीं घसक रहे हैं। आप इसको रफ में करेंगे फिर एंट्री करेंगे लास्ट, या आप नीचे करेंगे वर्किंग में। हम उधर खींच सकते हैं तो एंगल थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, इसलिए वहां नहीं लिख रहे, यहीं लिख रहे हैं वर्किंग। एक बात बताओ, मेरे पास टोटल इनपुट कितना आया है CGST का? जोड़ के बता सकते हो? जोड़ के बता सकते हो कितना आया इनपुट? हमने कितना वसूल अभी तक जमा कर लिया है इनपुट को? ये देखो इनपुट को जोड़ेंगे, CGST के इनपुट को जोड़ो। यहाँ पे कितना इनपुट है और यहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना है और यहाँ पे दो, कितना हो गया इनपुट? 16,800। तो भाई आउट इनपुट SGST भी उतना ही होगा, जोड़ लेना। फिर भी आउटपुट देखिए, आउटपुट CGST कितना है बताओ? आउटपुट कितना वसूल? ये 18,000, बस एक ये 18,000 रुपया का सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे हमने वसूला है। और ये हमेशा चेक करना, ये कभी नहीं करना कि इतना इतना लिख दे, इतना इतना लिख दे, वो देखना अच्छे से, पूरा लिखना। आउटपुट SGST कितना? 18,000। अब ये बताओ, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना 18,000। हम कह रहे हैं मेरे पास एक एसेट पड़ा है इनपुट का, वो आप ले लीजिए। SGST को हमें पे करना है 18,000। हमने कहा आप इसमें पास इनपुट पड़ा है 16,800, ले लीजिए, बात खत्म। और बैलेंस जो बच रहा है वो हम दे दे रहे हैं आपको, जो भी बैलेंस बचेगा हम बताएंगे। तो एंट्री बताओ, ये लास्ट सेट ऑफ की एंट्री बता रहे हैं, सेट ऑफ की एंट्री बता रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं। कैसे एंट्री बनेगी? आउटपुट लायबिलिटी खत्म, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट। ये आपका वर्किंग है, आप देख लीजिएगा। बैलेंस आपको पे करने से पहले वर्किंग करना पड़ेगा। मेरे पास
आउटपुट 18,000 का इसको पे करना है। आउटपुट SGST कितने से खत्म होगा? आउटपुट हमें SGST भी 18,000 भरना है। पेमेंट करने के लिए हमने अपने दो एसेट्स यूज कर लिए। कौन कौन से? इनपुट CGST, इनपुट CGST और टू इनपुट SGST यूज कर लिया। कितना कितना? 16,800 और 16,800। पेमेंट कितना करना पड़ेगा? चेक बन के मेरे पास से कुल कितना जाएगा बताओ? कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है? 1200। 12 2400 रुपए का चेक बन के जाएगा टोटल। 1200 का चेक स्टेट के पास जाएगा, 1200 का चेक सेंट्रल के पास जाएगा। दैट्स इट, ये फाइनल एंट्री है। हाँ ये बात हम बताने वाले हैं, तुम पहले इसको उतारो फिर बता रहे हैं। इनपुट ज्यादा आ जाए आउटपुट कम रहे तो क्या होगा? आओगे सुनो, मान लो पूरा ट्रांजैक्शन हमने किया, इनपुट मेरे पास CGST में कितना ले रही थी? 80,000, और मेरे पास एक का सेटअप करा देंगे तो सब समझ जाओगी। और आउटपुट CGST मेरे पास कितना ले ले? 70 ले ले। इस केस में मेरे पास सुनो, इस केस में मेरे पास लाइबिलिटी है कितने का? 70 का, और मेरे पास संपत्ति पड़ी है 80,000 की। तो हम सेट ऑफ के लिए हमको कैश थोड़े ना देना पड़ेगा। एंट्री क्या बनेगी? आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट कितना, और टू इनपुट CGST कितना? 70,000। मेरे पास ये क्या एक चीज है क्या? मेरे गुल्लक में अगर 80,000 पड़ा है तो हम 80,000 पूरा दे देंगे और कहेंगे 10,000 रुपया दीजिए, ऐसा थोड़ी होगा। 70,000 का एसेट दे करके हमने उनको पूरा कर दिया। इस केस में हम वहां पे टैक्स कुछ भी नहीं भरते, मेरे ऊपर लाइबिलिटी रहते, मेरे इनपुट से ही सारा सेट ऑफ हो गया, तो एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है, यही पूछ रही थी ना? क्या महकाया सब दुष्ट है भाई। अच्छा ठीक है, सुनो होमवर्क सुन लो पहले तो, मेरी बात सुनो। एग्जाम्पल नंबर आप 2 और 3 तो घर में करेंगे। सुनो, एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 करेंगे, और उसके बाद पीछे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 लिखा है। इसमें जो जो सवाल नहीं, ये तुम पहला सवाल तो कॉपी हो गया। हाँ सब जर्नली करना है। जो इंट्रा स्टेट का होगा, सुनो ए भाई मेरी बात सुनो, अगर जो इंट्रा स्टेट है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी इंट्रा स्टेट है, और अज्यूमिंग दैट आई जैसे, तो 1 2 3 यही आपका होमवर्क है। 1 2 3 यही आपका होमवर्क है। बस एग्जाम्पल का नहीं, वही सवाल है, एग्जाम्पल वाला भी वही। सुनो, एग्जाम्पल नंबर नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप कर लेना। और अगले दिन इसका लास्ट टॉपिक है कि IGST का इंटर स्टेट जब होता है तो सेट ऑफ कैसे करते हैं, उसकी एंट्री कैसे होती है, बात खत्म हो जाएगी। अब उसके बाद हम लोग अपने उस पे चलेंगे, या तो बिल या तो डेप्रिसिएशन पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, टाटा।